पेन अब मैं श्रीमान मुन्ना सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आशीष के रूप में आज के जो पेरेंट्स बैठे हुए उन्हें संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सनफ्लावर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जो मुझे सम्मान दिया गया, मैं यहाँ के प्रिंसिपल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इसके लिए स्वागत करता हूँ। आए हुए तमाम पेरेंट्स और इस विद्यालय के सभी बच्चे, आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे मन में या आपके मन में भी एक विचार पैदा हो रहा होगा कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दोबारा क्यों तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो इसका कारण है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ आजादी के बाद। दूसरी बात है कि आखिर देश का संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। इसके पीछे भी तर्क है कि 26 जनवरी सन 1929 को रावी नदी के तट पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत को संपूर्ण गणतंत्र बनाने की घोषणा की गई थी। और यही कारण है कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा और संविधान के निर्माता थे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तिरंगे झंडे में ये जो 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है, नीचे हरा है, इन तीनों रंगों का अपना अपना महत्व है कि प्राचीन समय में जब हमारे देश के योद्धा युद्ध के मैदान में जाते थे तो केसरिया वस्त्र पहन करके जाते थे। सफेद है शांति का प्रतीक। हमारा देश भारत आज भी यही चाहता है, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे बेहतर संबंध बनाए, जियो और जीनो दो का नारा देता है। और सबसे नीचे जो है हरा रंग है, ये हमारे देश की हरियाली का प्रतीक है, क्योंकि आज भी हमारे देश की जितनी जनसंख्या है उसका 70% भाग गांव में निवास करती है, जो किसान हैं और खेती करते हैं और फसलें जब लहलहाती है तो हरे रंग की होती है। और यही कारण है कि सबसे नीचे का रंग हरा है। सफेद पट्टी में बीच में चक्र है, यानी कि चक्र अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। तो पहला रंग जो है केसरिया शौर्यता का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। और सफेद सच्चाई का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। नीचे हरियाली का प्रतीक है हरा रंग। इसलिए कहा भी गया है कि केसरिया बल भरने वाला, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी, हरा रंग है हरी हमारी, धरती की अंगराई। कहता है यह चक्र हमारा, कहता है यह चक्र हमारा, कदम कभी न रुकेगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, खाइया अपने कदम को कभी पीछे मत रखना, हमेशा आगे की ओर बढ़ाना। शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं,
मंजिल पर पहुंचने का तुम्हारा काम है। प्राचीन काल में गुरु जी कहा जाता था, आजकल लोग टीचर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। आप में से जो अभिभावक बैठे हुए हैं, कितने अपने बच्चों को पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी बोलने के लिए सिखाते हैं, जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है। आजकल सबसे पहला वर्ड आया पापा, क्योंकि सबसे बड़ा पापी होता है वही कहलाता है पापा। कितना कष्ट सह करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने पेट को काट करके अपने बच्चों के चेहरे पर खुशियां लौटाता है कि हमारा बच्चा जिंदगी में आगे बढ़े। हम सनफ्लावर स्कूल, पब्लिक स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं, हमारा बच्चा अच्छे ढंग से पढ़े, आगे तरक्की करे, तभी तो स्कूल का नाम होगा, और जब स्कूल का नाम होगा तब हमारे देश का भी नाम होगा। क्योंकि यूनिसेफ प्रत्येक जितने भी देश है वहां की शिक्षा दर को देखती है कि किस देश में कितना शिक्षा दर है। तो पहले गुरु जी कहते थे, ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, 2 मिनट और। तो मात्र ये 2.5 अक्षर का शब्द है, जब इसका हम विश्लेषण करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो गु जोड़ रू होता है संधि विच्छेद। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी जो आपको अज्ञानता रूपी अंधकार से, जो आपको अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, वही आपके लिए सबसे सच्चा गुरु है। कभी अपने गुरुओं का अनादर नहीं कीजिएगा। और मैं सभी बच्चों के लिए ईश्वर से दुआ भी करूंगा कि आप 10th में जिस तरह से अच्छे मार्क्स लाए, 12th में लाइए, ग्रेजुएशन में लाइए, और जब पृथ्वी गोल है, शिक्षक और आपकी मुलाकात होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर, तो शिक्षक गर्व से कहे कि ये हमारा स्टूडेंट था। इस बात को मायने रखिएगा कि जिस प्रकार माता पिता तो आपको जन्म देते हैं, लेकिन कर्म कौन देता है? शिक्षक देता है। ये शिक्षक के कर्मों को कभी भुलाइएगा नहीं। होती है क्लास में शिक्षक बच्चों में नोकझोंक होती है, कभी डांटते हैं, कभी फटकारते हैं, लेकिन याद रखिएगा, यदि आपकी जिंदगी में चाहे आपके माँ बाप हो, शिक्षक हो, गार्जियन हो, यदि कोई रोकने टोकने वाला है तो आप बहुत अच्छे मुकाम तक जाओगे। वरना यदि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो उस बाग की तरह उजड़ जाओगे जो बिना माली का बाग होता है, जिसको कोई सींचने वाला नहीं होता। तो शिक्षक वैसे माली हैं जो बच्चों रूपी पौधों को सींचने का काम करते हैं। कुम्हार को आप देखते होंगे मिट्टी के बर्तन को बनाते हुए ऊपर से चोट मारता है लेकिन अंदर से सहलाता है। तो आप मिट्टी हैं और शिक्षक क्या है? कुम्हार हैं। मेरा काम है आपको अच्छे बर्तन की तरह, खूबसूरत बर्तन की तरह गढ़ना, कि आपकी जिंदगी, आपके आगे की लाइफ सिक्योर हो सके। पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा आप सभी से, अपने अपने बच्चों को संस्कार दें, अनुशासन में रखें। यदि नहीं रखिएगा तो 2 काम कीजिएगा। लड़का है तो उसको मोटरसाइकिल दे दीजिएगा, और लड़की है तो उसको मोबाइल दे दीजिएगा घर में। देखिए कैसे आपका बच्चा सुधर जाएगा। याद रखिएगा, यदि बिगाड़ना है अपने बच्चों को तो लड़का के हाथ में मोटरसाइकिल और लड़की के हाथ में मोबाइल दे दीजिएगा। ये काम भूल करके मत कीजिएगा। मोबाइल से कहिए दुश्मनी करने के लिए और किताबों से दोस्ती करने के लिए बोलिए बच्चों को। तब देखिए आपका बच्चा, आपकी मेहनत, विद्यालय का में जब रंग लाएगा तो आपका बच्चा कहां से कहां पहुंच जाएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे ये कहना चाहूंगा सभी से कि मानवता के मन मंदिर में, मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला देना। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला देना। करुणा निदान भगवान मेरे, करुणा निदान भगवान मेरे, भारत को
स्वर्ग बना देना। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। Tremendous Talia, what a great speech. मैं